नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सीट स्कैनर में। सीट स्कैनर में आज विधानसभा के कुछ सीटों को हम स्कैन करेंगे, वहां की मौजूदा परिस्थितियों पर बात करेंगे, क्या इस बार वहां पर चुनावी मिजाज है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं सीट स्कैनर के कार्यक्रम में आगे और सबसे पहले स्कैन करेंगे जाले विधानसभा सीट को। जाले विधानसभा सीट पर इस बार समीकरण क्या कुछ कहते हैं। पिछली बार जब यहां पर चुनाव हुए थे तो जीवेश मिश्रा ने यहां से बाजी मारी थी। बिहार सरकार में वो मंत्री के तौर पर उन्होंने काम भी किया, लेकिन इस बार जीवेश मिश्रा के लिए यहां पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, उनकी चुनौती इस बार कौन बनेंगे, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं हमारे साथ। रंजन जी, जाले विधानसभा सीट मंत्री की सीट है, इस बार यहां पर क्या माहौल नजर आ रहा है? जीवेश मिश्रा के लिए कितनी चुनौती इस बार है चुनाव में? देखिए, दरभंगा ज़िले की ये सीट है जाले, और यहाँ से जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा वो विधायक हैं। लेकिन इस बार अगर आप महागठबंधन का प्लान अगर देखें तो उनकी पूरी कोशिश है कि जीवेश मिश्रा को घेरा जाए। और इसी को देखते हुए, चूंकि अगर आप पीछे देखेंगे तो पिछली बार जो है 2020 में यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस ने दिया था, और फिर जो चुनाव है वो पोलराइज्ड हो गया था। तो ऐसा लगा कांग्रेस को कि अगर जीवेश मिश्रा को घेरना है तो उनको उससे हटकर कुछ देखना होगा, और इसीलिए उन्होंने जो है ऋषि मिश्रा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। ऋषि मिश्रा को उतारने के पीछे जो मकसद ये है कि जो जीवेश मिश्रा का कोर वोट है, जिसको कि आप सामान्य जाति के वोट कहते हैं, और उसमें जो ब्राह्मण वोटर्स हैं जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 9-10% के आसपास होगी, तो चूंकि जीवेश मिश्रा भी ब्राह्मण जाति से हैं तो जो कांग्रेस की नज़र है वो इस वोट पर जो है वो लगी हुई है। ललित नारायण मिश्रा के पौत्र हैं ऋषि मिश्रा, तो उनके जरिए इन वोटों को साधने की कोशिश है, और फिर उनको लगता है कि हमारा अगर एमओआई इंटैक्ट रहा तो जीवेश मिश्रा को यहाँ पर घेरा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही ऋषि मिश्रा खड़े हुए तो यहाँ पर एक अलग एंगल भी बन गया। दरअसल पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे आपको मस्कूर अहमद उस्मानी, कांग्रेस के टिकट पर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से बागी बनकर खड़े हो गए कांग्रेस के। तो वो जो है उनके खड़े होने से उनकी नज़र जो है, तो जो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर उनकी निगाहें यहाँ पर लगी हुई हैं। मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र आप कह लीजिए जाले को, 29% मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं। तो अब जो मस्कूर अहमद उस्मानी खड़े हुए हैं उनकी नज़र इन वोटों पर है, और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी जाले में अपना कैंडिडेट दिया है, और फैजल रहमान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं पतंग के निशान पर। और इस बार अगर आप देखिए तो जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने सीमांचल के बाहर भी पैर बढ़ाया है, और अब वो अपना पैर पसारना चाहते हैं, और वो मिथिला में आए हैं क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है। और इस बार जिस तरह से बहुत अग्रेसिव होकर असदुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, और जो बातें वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की का एक दल होने की वो बात कहते हैं, मुकेश सहनी को डिप्टी CM फेस होने के बाद जो वो एक बात कहते हैं कि मुस्लिम के लिए जगह कहाँ है, तो वो एक अपील करते हुए कई जगहों पर कई सेक्टर्स में दिखते हैं। तो ऐसे में उनकी नज़र भी जो है मुस्लिम वोटर्स पर लगी हुई है। तो अगर मस्कूर अहमद उस्मानी और फैजल रहमान मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर देते हैं, तब फिर वैसी परिस्थिति में ऋषि मिश्रा भी फंस जाएंगे, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से हैं, ब्रह्मऋषि हैं, और यहां पर अगर आप देखें तो 7 से 8% जो हैं वो भूमिहार वोटर्स हैं। तो अब इस वोट पर जनसुराज की नजर भी है। उन्होंने जो यहां से कैंडिडेट दिया है रंजीत शर्मा, वो भूमिहार जाति से हैं।
तो वो चाहते हैं कि भूमिहार वोटों में वो सेंधमारी कर लें। तो कुल मिलाकर जो जाले का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। यहां पर जो प्रमुख दल के प्रत्याशी हैं उनके लिए जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो उनका कोर वोट है उसको वो कैसे इंटैक्ट रखें। जब आप अपने कोर वोटर्स को इंटैक्ट रखते हैं अपने पास, तभी तो आप दूसरे की तरफ देखेंगे कि अन्य समीकरण से भी वोट निकाले जाएं। यहां पर कांग्रेस ने अन्य समीकरण से वोट देखा तो यहां पर एम फैक्टर पर जो है एक चीज दिख रही है कि यहां पर दो दो कैंडिडेट जो हैं उनकी नजर उन वोटों पर है। जीवेश मिश्रा के सामने चुनौती है कि वो ब्राह्मण वोटर्स के ट्रांसफर को क्या ऋषि मिश्रा की तरफ जाने से रोक सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ के 18 चुनाव को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है और लेफ्ट का भी एक प्रभाव यहाँ पर एक समय रहा है, 4 बार उन्हें भी यहाँ से जीत मिली है। और बीजेपी जो है साल 2000 से देखिएगा तो बीजेपी का जाले में इंपैक्ट प्रभाव जो है वो बढ़ा है, 4 बार यहाँ पर बीजेपी को भी जीत मिली है। और दिलचस्प ये है कि जो जाले में पहली बार कमल खिला उसे खिलाया था ऋषि मिश्रा के पिता हैं विजय कुमार मिश्रा, उन्होंने ही बीजेपी के टिकट पर यहां पहली जीत दर्ज की थी। फिर 2010 में भी वो जीते थे। हालांकि जब नीतीश कुमार बीजेपी से 2014 के आसपास अलग हुए तो उस वक्त माफ कीजिएगा, उस वक्त जो है विजय कुमार मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था और फिर बाई इलेक्शन हुआ था और उस बाई इलेक्शन में ऋषि मिश्रा जो है वो जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हालांकि फिर 2015 में ऋषि मिश्रा हारे तो उनको हराया किसने? उनको हराया था जीवेश मिश्रा ने और 4620 वोटों से। ये 2015 की बात है। अगर आप देखें तो आरजेडी को यहां 2 बार कामयाबी मिली है। जनता दल यूनाइटेड, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ भी एक एक बार चुनाव यहां पर जीता है। तो अगर बीजेपी और जनसंघ को आप जोड़ दें तो वो 5 बार की कामयाबी आपको दिखती है। मतलब यहां पर पोलराइजेशन तो होता हुआ दिखता है। अब ऐसे में अगर यहां के चुनाव को हम देखें तो चुनाव इसलिए रोचक हो गया है कि यहां पर जीवेश मिश्रा हर हाल में सीट बचाना चाहेंगे। ऋषि मिश्रा के साथ अपनी परेशानी हो गई है कि मस्कूर अहमद उस्मानी और फैजल रहमान जो हैं उनके लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि AIMIM की एंट्री जो है उनके लिए खतरे की घंटी हो गई है। तो उनको जो है अपने MY में से M को बचाने की चुनौती है। हालांकि रंजीत शर्मा जो कि जन सुराज के प्रत्याशी हैं वो मुख्य फ्रेम में आ पाएंगे, इसमें संदेह दिखता है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 11.84% हैं। यहाँ पर यादव वोटर 9.5 से 10% हैं, मुस्लिम 29% हैं। तो जो MY है वो 38.5 से 39% के आसपास पहुंच जाता है। और यहां पर आप देखिएगा कि सहनी वोटर्स भी 4-5% हैं। तो इस वोट पर भी जो है वो कांग्रेस की नजर है कि मुकेश सहनी के जरिए ये वोट महागठबंधन की तरफ आए। तो अगर इसे आप देख लें तो वो लगता तो है कि 43-44 और फिर धानुक वोटर्स हैं, मंगलीलाल मंडल के नाम पर शायद वो वोट इधर आ जाएं। तब तो फिर ऐसे देखिए तो कांग्रेस की स्थिति आपको अच्छी दिखाई देगी। लेकिन यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स में एक सेंधमारी हो रही है तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और उनके लिए चुनौती ये भी है कि ब्राह्मण वोटर्स ऋषि मिश्रा कितनी अपनी तरफ जो है वो ला पाते हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। राजपूत यहाँ 2% हैं, भूमिहार 7 से 8% और ब्राह्मण 9 से 10%। तो 18 से 20% जो है वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं। अगर आप लवकुश वोटों की बात करें तो 4 से 5% वो हैं और वैश्य वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी है, वो आपको 9 से 10% के आसपास है। तो ये वोट आपको जो है एनडीए अपनी तरफ देखता है। तो जीवेश मिश्रा के सामने जो चुनौती होगी वो यही होगी कि वो जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं उनको वो इंटैक्ट
कैसे रखते हैं, और ऋषि मिश्रा के पास चुनौती होगी कि वो मुस्लिम वोटों में बंटवारे को कैसे रोक पाते हैं। क्योंकि जब आप लोकसभा के चुनाव में देखिएगा तब यहां बीजेपी के अशोक यादव को लगभग 54% वोट आए थे, लेकिन उनके खिलाफ मोहम्मद अली अशरफ फातमी थे जिनको कि 40% के आसपास वोट आए थे। तो वहां पर भी एक पोलराइजेशन था और इसी डर से कांग्रेस ने जो है यहां अपना प्रत्याशी बदला है रणनीति के तहत। तो अब देखना है जाले में क्या होता है। एक कांटे का मुकाबला फिलवक्त दिख रहा है। चलिए, तो जाले की लड़ाई दिलचस्प है। यहाँ पर जीवेश मिश्रा मंत्री हर हाल में अपनी सीट को बचाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं उनके अपोजिट जो प्रत्याशी खड़े हैं वो किस तरीके की चुनौती पेश करते हैं, ये भी देखना काफी इस सीट पर दिलचस्प होगा।